हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोहित क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन क्या है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। फिर डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हाइड्रोकार्बन्स और आगे के चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको सबको पता है कि ये साइंस का चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी बुक के अंदर, और इसमें बेसिकली हम कार्बन की प्रॉपर्टी, उसके केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से हैं और एलोट्रॉप्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो वन बाय वन हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि कार्बन क्या है। तो कार्बन के बारे में अगर मैं बात करूं तो कार्बन इज़ अ नॉन मेटल, बेसिकली कि ये मेटल नहीं है, ये क्या है, नॉन मेटल है। ये एक नॉन मेटल है। इसको हम सी सिंबल देते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, और आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे इसके अंदर, और उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर 7 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी 7 होंगे। अब बात करते हैं इसके एटॉमिक मास पे। तो एटॉमिक मास क्या होता है? इट इज़ अ सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आप यहाँ से एक बात समझ आती है कि अगर मैं कभी भी इसके एटॉमिक मास के बारे में बात करता हूँ तो ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस में नंबर ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों का सम है। इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 था, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 6 आ गया। फिर बात करेंगे वैलेंसी। ये टेट्रा वैलेंसी है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 4। और इसकी को वैलेंसी कितनी होगी? ये भी 4 होगी। एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि इन्हीं चीज़ों से जो मिल के बना हुआ है, बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर कार्बन्स के गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है। तो इसके अंदर 3 है, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है, और एक C60 है जिसको बकमिंस्टर फ्लोरेंस कहते हैं। तो वन बाय वन इसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करें कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या चीज़ है? तो द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स अ पिक्चर ऑफ बॉन्डिंग इन मॉलिक्यूल्स इन टर्म्स ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्टेट्रोन। बेसिकली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो किस बेसिस पे होगा, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब वन बाय वन एग्जाम्पल के बारे में हम बात करें, वन एग्जाम्पल लेते हैं हम, इससे फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हम सब जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो है वो एटम से मिलकर बने हुए होते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या है, तो ये शेयरिंग किस तरीके से करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के बारे में बात हो रही है, एटम के बारे में बात नहीं हो रही है। इसका मतलब H2 के फॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। तो हमें 2 हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये रिप्रेजेंट हो रखा है इस डॉट से 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शो हो रखा है। फिर इस जगह हम देखेंगे ये म्यूचुअल यानी कॉमन शेयर्ड रीजन के अंदर जो हमारा आ रहा है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब ये है कि फर्स्ट वाला हाइड्रोजन एंड सेकंड हाइड्रोजन दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने शेयर कर दिए। और शेयरिंग जब भी होती है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, और इस तरीके से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग बनी है हमारी, वो कैसी बनी है? सिंगल बॉन्डिंग बनी है। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स थे। आगे हम और बात करेंगे कुछ। अब फॉर्मेशन ऑफ मीथेन है। मीथेन बेसिकली CH4 है। ये एक तरीके से हाइड्रोकार्बन भी है, और ये एल्केन सीरीज़ में भी आता है। तो ये CH4 है, ये एल्केन सीरीज़ में आता है। तो यहाँ पे 2 एटम्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट।
एक कार्बन के और एक हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के यहाँ पे 4 एटम हैं और कार्बन के 1 एटम है। एटॉमिक नंबर के बारे में बात करें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। 6 को इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, फिर इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो आउटर मोस्ट जो हमारा सेल होता है उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके क्या कहलाएंगे, वैलेंसी कहलाएगी। तो वैलेंस में जो उसके कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जो लास्ट जो सेल है उसके अंदर 4 जो है इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, इसके 4 हैं। और एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है, और उसके पास 1 ही है। और फर्स्ट वाले सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल हो सकते हैं, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी। अब यहाँ देख रहे हैं कि इसका मतलब सीधा सीधा डॉट स्ट्रक्चर में हमेशा शेयर्ड होगा और ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो बीच में कार्बन है और ये हाइड्रोजन इससे एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके और साथ साथ में अपने एक एक इलेक्ट्रॉन दे के जो है कोवलेंट बॉन्डिंग बना रहा है, और इस तरीके से ये CH4 की फॉर्मेशन कर रहा है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से होता है। CO2 मॉलिक्यूल्स में फिर कार्बन की वैलेंसी 4 हो जाएगी। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में अगर हम बात करें तो वो कितना होता है हमारा, वो एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है हमारा, अगर मैं इसी कार्बन हो गया, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास कितना है, 6 है। अगर हम एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो हमारा वो 8 होता है। अब 8 का मतलब ये है कि पहले में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और दूसरे के अंदर क्या आएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हमारे दूसरे में आते हैं तो इसका मतलब ये है कि इसके बैलेंस सेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब किस तरीके से बॉन्डिंग बनाएंगे, इसने कार्बन के 2 और अपने 2 इन्होंने यहाँ शेयरिंग कर दी और यहाँ शेयरिंग कर दी, और इस तरीके से हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्डिंग बनता है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स में डबल बॉन्डिंग की बनेगी, और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर CO2 मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ H2S है। H2S में अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन, हमें पता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और उसकी वैलेंसी भी 1 होती है। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, तो उसके लास्ट सेल में ऑक्सीजन ग्रुप के ही में ही सल्फ़र आता है, पहले ऑक्सीजन आता है और फिर जाके क्या आता है, सल्फ़र आएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले ऊपर ऑक्सीजन आता है, फिर सल्फ़र आता है। तो इसका 8 होता है, इसका 16 होता है। अगर हम इसके बैलेंस सेल में बात करें तो पहले में 2, फिर 8 और फिर 6 आएंगे। तो इसके बैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ से के साथ शेयर कर देगा, एक इसके साथ शेयर कर देगा, और इस तरीके से H2S की बॉन्डिंग बना लेगा। ये सारे डॉट स्ट्रक्चर है। डॉट स्ट्रक्चर में जो भी बॉन्डिंग बनती है वो कोवलेंट बॉन्डिंग बनती है। ये चैप्टर में सबसे पहले हम जो है इसके अंदर डॉट स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, आगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। उससे पहले हम कार्बन के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे, कार्बन क्या है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। जिन दोस्तों को और जिन स्टूडेंटों को ये वीडियो पसंद आ रहा है वो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और साइंस की जितनी भी वीडियोज़ है इस चैनल पे अवेलेबल होगी, और इसलिए अगर साइंस की वीडियोज़, ऐसी ही वीडियोज़ चाहिए 10th क्लास से रिलेटेड, 9th क्लास से रिलेटेड, इवन आगे आने वाले टाइम में 11th और 12th से रिलेटेड चाहिए, तो इसे सब्सक्राइब कर लें। आगे चलते हैं। अब एलोट्रॉपी के बारे में हम समझेंगे। जो हमने वहाँ पे एलोट्रॉप्स पढ़ा था उसका क्या मतलब है और किस तरीके से क्या होगा। एलोट्रॉप्स, जैसा कि मैंने बताया था, द फिनोमिना इन विच द एलिमेंट एग्जिस्ट इन 2 और मोर डिफरेंट फिजिकल स्टेट विथ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, सिमिलर होती है। जैसे कि कार्बन की जो सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है वाकई में भी देखने को मिलेंगी, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है। तो कार्बन के 3 हैं एक तरीके से एलोट्रॉप्स के बारे में बात करें तो टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स, अगर मैं कार्बन की मैं बात करूं तो कार्बन के अंदर जो है टाइप्स ऑफ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में मैं बात करूं तो क्या होंगे, एक डायमंड है, एक ग्रेफाइट है और एक बकमिस्टर फ्लोरेंस है, जिसे C60 बोलते हैं। डायमंड में अगर मैं बात करूं 1 by 1, तो डायमंड इन दिस कार्बन एन एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन फॉर्मिंग 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर 3D
जो है स्ट्रक्चर बनती है और ये हार्ड होता है सब्सटेंस और ये एक इंसुलेटर है। इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिलिंग रॉक्स एंड कटिंग। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग अ ज्वेलरी बनाने में जो है इसको यूज किया जाता है। ग्रेफाइट कहने के लिए कार्बन जो है नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल जो बेसिकली होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट ऐसा है जो बिहेव करता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से। तो यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट हम इसको यूज करते हैं। इन दिस ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम। और अगर डायमंड के बारे में बात करें तो एक कार्बन जो है 4 अदर कार्बन एटम से जुड़े हुए होते हैं। ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 अदर कार्बन से जुड़े हुए होते हैं। बकमिंस्टर फर्नेस के बारे में बात करें या C60 के बारे में बात करें तो इट इज़ एन एलोट्रॉफ ऑफ द कार्बन कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ C60 मतलब 60 कार्बन के साथ ये जुड़े होते हैं। आपस में 60 कार्बन जुड़े हुए होते हैं, क्लस्टर बनाए होते हैं, फुटबॉल शेप होती है इनकी। ये डार्क होते हैं, सॉलिड, ये डार्क सॉलिड एट रूम टेम्परेचर पे होते हैं। वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में बात करें, हमने कार्बन के बारे में इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ कार्बन के बारे में बात करी है। नेक्स्ट में हम हाइड्रोकार्बन के बारे में और इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट के लिए जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन बच्चों तक पहुंच सके जो इस लॉकडाउन की स्थिति में हैं और स्कूल नहीं जा पा रहे हैं या कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं। उनको जो है वो साथ में ये पढ़ सकते हैं। सारा 1 by 1 शॉर्ट वीडियोज़ है, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोज़ नहीं है। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्या है, इसमें कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट नेचर के बारे में बात करेंगे। कैटेनेशन और टेट्रावैलेंट के बीच में क्या है, अगर मैं वर्सटाइल नेचर के बारे में बात करूँ तो वर्सटाइल नेचर कार्बन का इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है कि ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, डबल बॉन्ड भी बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बनाता है, यानी एल्केन एल्कीन एल्काइन अगर हम जो आगे पढ़ेंगे तो इसमें बात करेंगे। और मोस्टली ऑर्गेनिक है ये। कार्बन के बारे में पढ़ना या हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना हम बेसिकली डील्स करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं। तो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, द एग्जिस्टेंस ऑफ सच अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज ड्यू टू द फॉलोइंग नेचर ऑफ कार्बन। बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन या एग्जिस्टेंस किसकी वजह से, कैटेनेशन और टेट्रावैलेंसी के नेचर की वजह से। टेट्रावैलेंसी नेचर है इसका, ये 4 वैलेंसी होती है इसकी, 4 लोगों को आपस में जोड़ता है ये, और साथ साथ में कैटेनेशन वाली प्रॉपर्टी। और वर्सटाइल के बारे में मैंने बता ही दिया। वर्सटाइल का मतलब है कि ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड तीनों बनाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।